अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी एक बार फिर अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने धर्म, राजनीति और संत समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद, महामंडलेश्वर, बॉलीवुड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तक पर बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी है। अब उनके इस बयान से ये तो साबित हो गया है कि उन्होंने बातों में कई लोगों की बातें करी है, लेकिन आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने तो कुछ लोगों की तारीफ करी है, लेकिन साथ ही कई लोगों पर तंज भी किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब सबके सामने और सबके मन में बस एक ही सवाल होगा कि आखिर किसकी बुराई हुई है और किसकी तारीफ। तो आइए आपको बताते हैं अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने बातचीत की शुरुआत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठाते हुए की है। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें शंकराचार्य किसने नियुक्त किया और किस अधिकार से वो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ममता कुलकर्णी ने कहा कि करोड़ों की भीड़ के बीच रथ लेकर निकलने की क्या आवश्यकता थी। उनका आरोप था कि इसी तरह के आचरण और फैसले की वजह से उनके शिष्यों को पिटाई तक झेलनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई राजा हो या रंक, कानून सभी के लिए बराबर होता है और किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद साध्वी ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वरों पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज के समय में 10 में से 9 महामंडलेश्वर और कहे जाने वाले शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ममता कुलकर्णी ने दावा किया कि ऐसे लोग सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे हैं, जबकि सच्चा संन्यास और तपस्या कहीं और है। उन्होंने अपने गुरुवर का जिक्र करते हुए कहा कि वो नाथ संप्रदाय से थे और एक सच्चे तपस्वी थे, जिनका जीवन पूरी तरह साधना और अनुशासन को समर्पित था। इस दौरान ममता ने अपने वेदों के ज्ञान का भी उल्लेख किया है। उन्होंने त्रिवेद में ऋषि कुणाल और श्वेत केतु के संवाद का हवाला देते हुए कहा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान और समाज में संतुलन बनाए रखना है, न कि राजनीति का औजार बनना। उन्होंने साफ कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब धर्म और सत्ता आपस में मिलते हैं तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। ममता कुलकर्णी ने इशारों में बॉलीवुड पर भी टिप्पणी की है और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अध्यात्म की राह में उन्हें बहुत कुछ सच्चाई मिली है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि लोग दिखावे के संतों और खोखले दावों के बाहर निकलकर असली अध्यात्म को समझें। अपने बयान के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश में धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरनाक है। ममता कुलकर्णी ने जोर देकर कहा कि धर्म का नाम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, और जो लोग धर्म की आड़ में अहंकार दिखाते हैं वो सनातन परंपरा की मूल भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब साध्वी ममता कुलकर्णी के ये बयान सामने आने के बाद एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। उनके तीखे और बेबाक अंदाज ने जहां कुछ लोगों का समर्थन हासिल किया, वहीं कई वर्गों में उनके बयानों को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में उनके इन बयान पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं रुका है। ममता ने अपने बयानों में कई राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी तंज किया है, जिससे उनका बयान और तूल पकड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान देश की मौजूदा राजनीति पर भी खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को लेकर बेबाक टिप्पणियां की है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ममता कुलकर्णी ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में उन्हें उनके अलावा कोई मजबूत विकल्प नजर नहीं आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल देश का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे उपयुक्त नेता हैं और आगे भी वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ममता के मुताबिक मौजूदा समय में विपक्ष ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं ला पाया है जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा सके। हालांकि कांग्रेस को लेकर ममता कुलकर्णी ने एक अलग ही राय रखी है। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा काबिल और प्रभावशाली नेता हैं। ममता कुलकर्णी का कहना था कि प्रियंका गांधी में राजनीतिक समझ ज्यादा नजर आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक उनकी क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी साध्वी ममता कुलकर्णी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी और चुनाव को बेहद प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। इसके बावजूद ममता बनर्जी की जीत ये दिखाती
बताती है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया। ममता कुलकर्णी ने इसे महाकाली की शक्ति से जोड़ते हुए कहा कि ममता बनर्जी की जीत सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की भी जीत थी। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति में सिर्फ ताकत और संसाधन ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि जनता का भरोसा और आध्यात्मिक शक्ति भी बड़ा रोल निभाती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जब नेता अहंकार से ऊपर उठकर काम करता है तभी उसे जनता और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा काबिल बताना और ममता बनर्जी की जीत को धार्मिक आस्था से जोड़ना, इन सभी बयानों के चलते साध्वी ममता कुलकर्णी एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गई हैं। उनके इन बयानों को जहां कुछ लोग उनकी बेबाक सोच बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे विवादित और मिश्रित राजनीति धर्म की सोच के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर ममता कुलकर्णी के ये बयान ये साफ करते हैं कि वो न सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर बल्कि देश की राजनीति और नेतृत्व को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं। आने वाले दिनों में उनके इन बयानों पर राजनीतिक दलों और संत समाज की प्रतिक्रियाएं सामने आना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गौ हत्या के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि क्या अखिलेश यादव इस बात का साफ और ठोस वचन दे सकते हैं कि वो गौ हत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। ममता कुलकर्णी ने कहा कि अक्सर गौ हत्या रोकने की बातें तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस दिशा में क्या किया जाएगा, इस पर कोई साफ आश्वासन नहीं दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि जिस मुद्दे पर भावनाएं जुड़ी होती है उस पर अखिलेश यादव खुलकर अपनी स्थिति क्यों नहीं साफ करते हैं। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी ने अपने व्यक्तिगत जीवन और भविष्य को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इस जन्म में कभी भी बॉलीवुड में वापसी नहीं करेंगी। ममता कुलकर्णी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का उनका अध्यात्म पूरी तरह बंद हो चुका है और अब उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक और आत्मिक साधना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि शोहरत और ग्लैमर से उन्हें अब कोई मोह नहीं रहा, वो उसी रास्ते पर चलना चाहती हैं जो उन्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो महामंडलेश्वर पद से भी मुक्त होना चाहती हैं। ममता कुलकर्णी के मुताबिक पोजीशन और रैंक स्पिरिचुअल लाइफ का मकसद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सच्चा साधन किसी पद का मोहताज नहीं होता है और जब अहंकार या पहचान जुड़ने लगती है तब अध्यात्म कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वो खुद को किसी भी तरह के पद से अलग रखना चाहती हैं। बातचीत के आखिर में ममता कुलकर्णी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को किसी भी मुद्दे पर एक्सट्रीम या अतिवादी रुख अपनाने से बचना चाहिए। ममता कुलकर्णी के अनुसार राजनीति में संतुलन सबसे जरूरी होता है और जब नेता भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वही सफल होता है जो संयम और समझदारी के साथ फैसले लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा काबिल बताना, अखिलेश यादव के गौ हत्या पर सवाल, ममता बनर्जी को संयम की सलाह, बॉलीवुड से दूरी और महामंडलेश्वर पद से मुक्त होने की इच्छा, इन तमाम बयानों के चलते साध्वी ममता कुलकर्णी एक बार फिर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं के केंद्र में आ गई हैं। उनके बेबाक और बिना लाग लपेट वाले बयानों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि ममता कुलकर्णी न तो सवाल पूछने से हिचकती हैं और न ही अपनी राय रखने से। आने वाले दिनों में उनके इन बयानों पर अलग अलग राजनीतिक दलों, संत समाज और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आना तय माना जा रहा है। अब एक आखिरी सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी के बयानों से कितने लोग सहमत हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।